नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग जनक फलन से संख्यात्मक फलन ज्ञात करने वाले हैं। हमने इसके पहले आपको बताया था, है ना, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर दिया है प्यारे बच्चों। संख्यात्मक फलन से जनक फलन, न्यूमरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना, ज्ञात करना। आज हम यही जनरेटिंग फंक्शन से न्यूमरिक फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी जहां गए थे वहां से वापस हमें आना है। आइए कैसे आते हैं देखते हैं प्यारे बच्चों। हमें यहाँ पर जनक फलन दिया है, हम उस जनक फलन के सापेक्ष क्या करना है, हमें संख्यात्मक फलन फाइंड करना है। देखिए हमको दिया है एजेड इज इक्वल, ये देखो एक बार और राइट कर लेता हूँ मैं। एजेड इज इक्वल आपको दिया है 5 - 6z + z²। इसका आपको क्या करना है, संख्यात्मक फलन ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे आएगा तो आपको क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद अलग अलग आपको करना है। तो अलग अलग करने का तरीका क्या है, आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। यदि आपको आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पार्शियल फ्रैक्शन की विधि से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आइए देखें। अब मैं मान लो इसको ले लेता हूं, ये देखो z² - 6z और ये हो गया +5। इसका मैं फैक्टर करूं तो z² 5 × 1 = 5 -5z - z + 5 = 0। तो z - 5 और ये आ गया -1 z - 5 = 0। तो आपको मिला z - 1 और z - 5। बट हम इन दोनों से कॉमन निकाल के इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ये 5 - z दोनों से निकला और प्लस हो गया। तो हम इस पूरे को क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा हम इसको लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एजेड इज इक्वल आपको मिलेगा, ये देखिए 5 - z और ये हो गया 1 - z और ये हो गया 5 - z। चलिए हमने राइट कर लिया प्यारे बच्चों। अब इसका आंशिक भिन्न करेंगे, तो आंशिक भिन्न करने के लिए आपको मालूम होगा कैसे करते हैं भाई। चलो मैं साइड में आंशिक भिन्न इसके लिए कर देता हूं, है ना। ये देखिए यहाँ पर साइड में जरूर आप देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एजेड के लिए हमने लिया 1/1 - z और कितना है 5 - z। ये देखो ठीक है, 1/1 - z और 5 - z। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो 1 - z और इधर लिख दो 5 - z। ठीक, अब यहाँ पर क्या काम करना है आपको। सबसे पहला काम, जैसे 1 - z के लिए आप निकाल रहे हो तो z = 1 और इसको छोड़ दो, यानी z = 1 रखो और इसको छोड़ करके रखो। तो यहाँ 1 रखिएगा तो कितना आएगा 4, यानी 1/4 मिल गया इसका, 1/4 मिल गया इसका। देखो सेकेंड 5 - z की बात करें तो 5 - z के लिए यदि हम देखें तो z = 5 हुआ, तो इसको छोड़ करके यहाँ 5 रखिएगा, z की जगह 5 रखिएगा तो कितना पाइएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो -1/4 आ गया, है ना। तो माइनस ले लेता हूँ यहाँ पर 1/4 ले लेता हूँ। एक बार और देख लो भाई, ये हम निकाल लिए। सबसे पहले ये सिंगल, यदि ऊपर है ना कोई, है ना, यहाँ पर समझिए फैक्टर है तब की बात है। 1/1 - z 5 - z, हमने इसको पहला फिर इसको दूसरा ऐसा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसको देखो तो z = पहला ले रहे हो, इसको ले रहे हो, है ना। तो इसको छोड़ करके तो z = 1 रखना है, 1 रखिएगा तो 5 - 1 4, 1/4 आया। सेकेंड मान लो इसको लेना है तो इसी को छोड़कर इसी का वैल्यू रखना है, z = 5, तो यहाँ 5 रखिएगा तो 1 - 5 आपको मिलेगा -1/4। ये हमने पा लिया है बच्चों। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, देखो दोनों में 1/4 आया, हमने लिखा 1/4 1/1 - z -1/4 और ये हो जाएगा 5 - z। चलिए अब ये तो आ गया बच्चों, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, राइट कर लिया। तो एजेड ये हुआ 1/4 कॉमन, 1/1 - z -1/ कितना 5 - z। ये देखिएगा ये इस ढंग से आया। अब आपको पता है कि इसको करना क्या है भाई, 1 - z, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है 1 - z। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिएगा 1/4 इसको वैसे ही रहने दीजिए। जो भी हम लेते हैं 1 माइनस में रखते हैं, तो 5 हमने कॉमन निकाला तो ये बन गया -z/, ये हो जाएगा 5। अब इस एजेड का संख्यात्मक फलन क्या आने वाला है भाई, आपको टेबल में मैं बताया हूं, टेबल बना करके बताया था। यदि 1 है तो उसका 1/1 - z, है ना। आर के लिए
आर स्क्वायर के लिए, सबके लिए बताया गया है, आप उसको तैयार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम 1/4 यानी सॉरी एजेड का संख्यात्मक फलन, ये हम मान लेते हैं ए आर इज इक्वल, ये देखो 1/4, इस 1/1 माइनस जेड का हो गया 1, 1/5 इसका क्या लेंगे भाई 1/5, और ये आ जाएगा कितना 1/5 पावर कितना आर, ठीक है, ये इस प्रकार आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल 1/4 1 माइनस 1/5 पावर कितना आर प्लस 1, ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या करना है अब इसको भाई, ये किसके लिए हुआ, समझो r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो आपको फाइनली संख्यात्मक फलन मिल चुका है प्यारे बच्चों, बस इतना ही राइट करना है। ये r+1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको ऐड कर दिया। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी नोट कर लो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा इसको सबसे पहले क्या करो 1 माइनस आपके पास 2 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कितना, इसको आप राइट कर सकते हो क्या 2z का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हो। अब 2z का होल स्क्वायर हो गया, अब क्या कीजिएगा 2 अपान इसको फैक्टर कर दीजिए 1 माइनस 2z और 1 प्लस 2z, फिर उसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, तो az इज इक्वल, मैं क्या करता हूं पहले 1 माइनस 2z राइट कर लेता हूं, इधर राइट कर लेता हूं 1 प्लस 2z डायरेक्ट कर देते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना है 2z इज इक्वल 1, z इज इक्वल 1/2, तो यहां 1/2 रखिएगा, ये देखो तो कितना आएगा, z की जगह 1/2 रखूंगा 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2 और 2 कैंसिल, ये 1 आ गया, ये देखो। इसके बाद देखो 1 प्लस 2z है तो z इज इक्वल -1/2 रखेंगे, इसको छोड़कर इसमें रखेंगे तो -1/2 रखेंगे, फिर वही 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया 1, तो बीच में आ गया प्लस। ये देखो प्यारे बच्चों हमने इसको कर लिया। अब एजेड का संख्यात्मक फलन क्या राइट करेंगे, पहले तो इसको हम लोग, ये तो फॉर्म में ही है, तो हम लोग एक काम करते हैं एजेड इज इक्वल 1 माइनस कितना हो गया 2z, और इसको आप ऐसा रख लो ना बच्चों 1 माइनस 2 और ये हो गया z। अब एजेड का संख्यात्मक फलन क्या होगा, एजेड का संख्यात्मक फलन जब a पावर r होता है तो 1 माइनस एजेड लेते हैं, तो यहां से ए आर इज इक्वल, इसका क्या आएगा, इसका आएगा प्यारे बच्चों 2 पावर r, और इसका देखो जेड के, यहाँ जेड के साथ कोफिशिएंट कितना है -2, तो इसका आएगा -2 पावर r, और यह होगा r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो ये तो हमको संख्यात्मक फलन मिल गया। अब इसी में यदि मैं सम और विषम बना करके दिखाऊं, ये देखो मैं लेता हूं मान लो विषम r को, तो r को विषम लूंगा तो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो 0 हो गया। जब r क्या है, ऑड है, विषम है, और ऑड है, विषम है, और सम के लिए देखो यदि मैं इवन लेता हूं, सम लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ने दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा दोनों का 2 पावर r, ये देखो 2 पावर r प्लस 2 पावर r इज इक्वल 2 इंटू 2 पावर r इज इक्वल टू r प्लस कितना हो जाएगा 1। ये देखो यहां पर दोनों को सम करेंगे तो डायरेक्ट में लिख देता हूं प्यारे बच्चों r प्लस 1, कब, जब r इवन है, सम है, तो ये इस ढंग से आपको संख्यात्मक फलन मिलना है, ठीक है। सेकंड वाला कैसे मिला समझ में आया। फर्स्ट वाला का देखो, पहला वाला में क्या आएगा भाई, माइनस में आ जाएगा दोनों यदि विषम रहेगा तो, और ये पहला वाला 0 आएगा, समझ में आ रहा है ना। बस इसी ढंग से करना है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही सरल है जनरेटिंग फंक्शन, चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो जब भी ऐसा आए हमारे पास है, देखो एजेड और जेड पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2z है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले 1 अपॉन 1 माइनस 2z का हम क्या करते हैं, ये देखो 1 माइनस 2z इसको ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2z इसको हम एक्सपांड करेंगे, 1 माइनस 2z पावर कितना हो गया -1। तो चलिए एक्सपांड कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1, या जाएगा प्लस, ध्यान दीजिए
ये आ जाएगा 2z, ठीक है, 1 + 2z। फिर ये तो प्लस ही आएगा, है ना, सभी जो है, और इधर लेकर के चलेंगे तो -1 का, तो कितना आ जाएगा n+1, तो -1, है ना, -1, और इसका कितना हो जाएगा 2z²। चलो एक बार कर देते हैं इसको बच्चों, कितना आएगा इसका देख लेते हैं। -1 यानी nx समझो, 1 + nx, nn-1, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल -2z का स्क्वायर। देखते जाइएगा, -1 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल -2z³। ये इस ढंग से आया, ठीक है। तो आप इसको लेकर के चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको भाई, 1/1 - 2z। इसके लिए हम लोग लेंगे यह है 1 + 2z, 1 + 2z। इसके बाद देखो -1 - 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया 2 का स्क्वायर z²। फिर इसका हो गया देखो -3 और 2, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2³ z³। ये इस ढंग से आएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, z⁴ का गुना करने पर, z⁴ का गुना करने पर, तो z⁴ का गुना कीजिएगा तो 1 - 2z = z⁴ 1 + 2z + 2 पावर r। ये देखो 2 पावर 2 z⁴ 2 पावर 3 z⁴ अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये किसके इक्वल आ गया, देखो ये तो az हो गया, तो az हुआ, अब लिख लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z⁴ 2z⁵ 2² z⁴ कितना हो जाएगा 6, 2³ z⁴ ये हो जाएगा कितना, ये आएगा 7 (1). अब यहां पर एक चीज देखो बच्चों, हमको चाहिए कितना, ये देखो 2z⁴ 5 है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई 4 तक का हमारा 0 है ना, कुछ तो है ही नहीं, तो 0 कब है, 0 इज लेस देन इक्वल देन r इज लेस देन इक्वल देन 4, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो दूसरा हमारे पास 2 पावर ये चल रहा है, तो 2 पावर r - 1, ध्यान देना 2 पावर r, यानी यहां पर लिख देंगे az का संख्यात्मक फलन, ऐसे लिखो, ये आपको मिल गया ar 2 पावर r, और ये r से जो भी है ना, r इज ग्रेटर देन इक्वल देन, है ना, ये लेंगे 4, तो 4 पहला आएगा, है ना, 4 पहला आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट बच्चों यहां पर गड़बड़ किया हूं, ये 4 है, आप 4 रखिएगा तो 4 - 4 0, 2 पावर 0 1 आएगा, ये देखो कोफिशिएंट, और फिर 5 रखेगा, 5 - 4 ये 2 आएगा, तो इस ढंग से चलेगा। देखो r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4, लेस देन 4 तक तो इधर पूरा 0 है, समझ में आ रहा है ना। आप रखिए, चलो पहले रखेंगे 4, तो 2 पावर 0 आया, कोफिशिएंट 1 आया, है ना, फिर 5 रखिएगा तो 2 पावर 5 - 4 ये 2 आया, देखो ये तो चलते जाएगा, और फिर उसके बाद समझिए 6 रखिए तो 6 - 4 2, तो बिल्कुल आपका जो जनक फलन है मिल चुका है, बस इसी ढंग से हमको प्राप्त करना है, यानी आपको मिला AR इज इक्वल, है ना। चलो ये तो हो गया, इसको लिख लो, और यही है जनक फलन प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, याद रखना r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4, लेस देन 4 के लिए ये है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो क्या दिया है हमको यहां पर, az इज इक्वल हमको दिया है 1 + z, एक बार और लिख लेते हैं इसको,
1 माइनस जेड पावर 4। तो हमें इसको लाना है भाई, चलो देखें जरा। तो 1/1 माइनस जेड पावर 4, इसके लिए हमको करना क्या है, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय यहां पर लगाने वाले हैं। देखिए कैसे होगा, मैं एक काम करता हूं, इसको 1 माइनस जेड पावर -4 रख देता हूं। तो क्या आ जाएगा भाई, इसका 1 आएगा प्लस 4z nn प्लस 1 यानी 4 5 अपान कितना 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर डेज डे सो इस तरीके से ले लीजिए, डेज डे सो डायरेक्ट ले लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 4 5 6 डेज डे सो लास्ट कहां तक जाएंगे, आर ये आएगा, रखेंगे तो आर प्लस 1 और ये आ जाएगा आर प्लस 3 डिवाइडिंग बाय कितना आर फैक्टोरियल और ये जेड पावर कितना आर डेज डे सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका मिल गया। चलो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिएगा हमें इसमें करना क्या है, ध्यान देना, 1 प्लस जेड स्क्वायर का गुना करेंगे। चलो 1 प्लस जेड स्क्वायर का गुना करने पर, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर 1 माइनस जेड पावर 4 ये आ गया। इसको आप लिख लीजिएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर को 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूं मैं, ब्रेक करके लिख लेता हूं, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 4z 4 इंटू 5 अपान 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ 3 ज्यादा है, ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर है 2 है तो यहाँ 3 ज्यादा है 5 है। यहाँ पर देखो 4 5 आपको मिलेगा कितना 6, तो यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ जेड क्यूब 3 ज्यादा है देखो। तो इसलिए हम इसको लिखे हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, डेज डे एंड सो ऑन 4 5 6 आर प्लस 1 और आर प्लस 3। ये देखो इसमें भी है ना दे दिए हैं, आर प्लस 1 आर प्लस 2 भी है ना, सॉरी मैंने 1 मिनट बच्चों गलत लिखा है, आर प्लस 1 आर प्लस 2 और आर प्लस 3। ये देखो आर प्लस 2 आर प्लस 3, यहाँ पर हमने भूल गया है आर प्लस 2 भी लगाइएगा इसमें। तो अपान कितना हो गया आर फैक्टोरियल और जेड पावर आर। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये तो हमारा बन गया, देखिए एफ, एक बार और लिख दें इसको, मान लो एजेड। अब एजेड इज इक्वल आपको क्या मिल गया, एजेड मान लिया, तो ये इनके साथ आएगा 1 प्लस 2z और जेड स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस 4z 4 इंटू 5 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस डेज डे एंड सो ऑन 4 5 6 आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, ये पूरा आ गया। चलो आर फैक्टोरियल और जेड पावर आर। अब तो ले सकते हैं हम लोग, क्या लेंगे देखिएगा बच्चों, एक एक करके लेते हैं। एजेड का संख्यात्मक फलन क्या आने वाला देखना, एजेड का संख्यात्मक फलन क्या आएगा भाई, ए आर इज इक्वल, ये देखो यानी जेड पावर आर का हमको गुणांक लेना है, तो 1 के साथ करेंगे तो जेड पावर आर का गुणांक क्या आएगा 4 5 6, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं लास्ट आर प्लस 3 और अपान कितना आर फैक्टोरियल। ये देखो अब इसका देखो 2 से 2z का गुना करेंगे इसमें, तो 2 को अलग कर दिया मैंने। चलिए देखिए जेड के साथ करेंगे तो जेड आर प्लस 1 आ गया, तो इधर एक कम होगा, यानी हम यहां पर कहां तक लिखेंगे इसमें 4 5 6 सीधा आर प्लस 2 तक आएगा प्यारे बच्चों, अपान यहां पर कितना आएगा आर फैक्टोरियल है, तो हमने क्या किया है एक कम किया तो यह आ गया आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है,
क्योंकि हमको जेड पावर आर का गुणांक लेना है। ये किसका गुणांक है? जेड पावर आर का गुणांक। ठीक है बच्चों, प्लस अब नेक्स्ट हमारा जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर के लिए कितना आएगा? 4 5 6 डेज एंड सो ऑन, आर प्लस 1 लास्ट आएगा, और इधर कितना आ जाएगा? आर माइनस 2 फैक्टोरियल। ये देखिए हमने जेड पावर आर का गुणांक निकाला। इसको देखो 1 के साथ करेंगे इसमें, फिर 2z के साथ करेंगे इसमें, और जेड स्क्वायर के साथ करेंगे इसमें, तो हमें तो केवल आर पावर जेड पावर आर का गुणांक लेना है, तो इसलिए ये कम होगा। देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा। हमने लिया, इनमें से कॉमन क्या ले लेते हैं? देखो भाई सबसे लोवेस्ट क्या है, इसको कॉमन निकालो। चलो 4 5 6 डेज एंड सो ऑन आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर बचेगा क्या? ध्यान दीजिए, आपने आर प्लस 1 तक निकाल लिया 4 5 से, तो आपके पास बचा आर प्लस 2, और यहां बचेगा आर प्लस 3, और नीचे बचेगा भाई आप आर माइनस 2 तक निकाले हो, तो आपके पास तो कितना है? आर तक है ना, यानी तो कितना बचेगा इसमें? आर माइनस 1 प्लस सेकेंड में देखो 2 तो है ही, आर प्लस 3 बचेगा, और यहां पर बचेगा आर माइनस 1, और थर्ड में क्या बचेगा? आपके पास 1 बचेगा। ये देखिए याद रखिएगा, क्योंकि आर माइनस 2 तक गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 4 5 6 डेज एंड सो ऑन आर प्लस 1 अपॉन कितना? आर माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको मिलेगा, देखो एलसीएम लीजिए, आर माइनस 1 आपको मिला, तो यहाँ आर प्लस 2 आर प्लस 3, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 आर प्लस 2, और यहाँ मिलेगा आर माइनस 1। चलिए इसको आप, है ना, अब इसको सॉल्विंग करें बच्चों। तो क्या करना होगा भाई? आप कीजिए 4 5 6 डेज एंड सो ऑन आर प्लस 1, आपने पाया आर माइनस 2, ये फैक्टोरियल। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या कीजिएगा, देखो आप करना है आपको आर माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो इसका आएगा आर स्क्वायर, 3 2 5 5 आर प्लस कितना? 6 2 आर स्क्वायर 4 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। चलिए इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या पाइएगा? 4 5 6 आर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? ये आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर कितना हो गया? 4 आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 आर 4 आर माइनस आर 8 आर प्लस कितना? 6। इनमें से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 6 डेज एंड सो ऑन आर प्लस 1, आपने आर फैक्टोरियल पाया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, आपको मिला 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस कितना? 3। ये देखो अब चलो तो कैंसिल करते हैं, यहाँ से हमारा क्या क्या फिनिश होगा? आर फैक्टोरियल तक होगा, तो क्या क्या बचेगा इसमें? यानी एक बार लिख देता, चलो कैसे करेंगे। ये हमारे पास आर प्लस 1 है समझो, है ना, और इसको लिखेंगे 1 2 3 4 डेज एंड सो ऑन, यानी 5 डेज एंड सो ऑन आर तक। ये आ गया 2 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस कितना? 3। चलिए इसको और सॉल्विंग करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये 4 से लेकर ये पूरा, और ये पूरा यहाँ तक आर प्लस 1 बचेगा ऊपर, और इनमें से 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, बच गया आर प्लस 1 अपॉन कितना? 3, और यहाँ पर बचेगा 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 3। हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? देखो समझिए कि आपको मिल गया आर प्लस 1 और 2 आर स्क्वायर प्लस 4 आर प्लस 3 डिवाइडिंग बाई 3, और आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो यही एजेड इज इक्वल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड पावर 4 का संख्यात्मक फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है ना, नोट कर लीजिएगा जल्दी इसको। देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, इसको ध्यान देना है आपको।
है ना, तो फिर सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये देखिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा, है ना, तो सब हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अभी और भी लेक्चर आना है जनरेटिंग फंक्शन का, अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे करवाता हूँ मैं, हो जाएगा इसमें ना, चिंता मत करो, है ना। बहुत बच्चे टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 फरवरी के अंदर मैं पूरा खत्म कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक, चलिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।